सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग कवर करने वाले हैं लैक ऑपरेरॉन, जो कि एक टॉपिक है अपना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, और बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से 3 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जो मैं नोट्स आपको दिखा रही हूँ वो आप एज इट इज़ भी लिख कर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लैक ऑपरेरॉन। तो लैक ऑपरेरॉन क्या होता है? The lac operon is a classic example of gene regulation in E. coli which control the breakdown of lactose। ठीक है, अब लैक ऑपरेरॉन क्या है? वो एक एग्जाम्पल है जीन रेगुलेशन का ई कोलाई में, जो कि क्या करता है, लैक्टोज के ब्रेकडाउन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। उसमें स्ट्रक्चरल जीन होता है, ऑपरेटर रीजन होता है, प्रमोटर होता है और एक रिप्रेसर होता है। फाइन, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन की। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? जो लैक ऑपरेरॉन हैज़ 3 स्ट्रक्चरल जीन विच कोड फॉर एंजाइम। लैक ऑपरेरॉन के पास 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो एंजाइम को कोड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है लैक जेड। ठीक है, लैक जेड क्या होता है? वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच हाइड्रोलाइजेस लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइड को वो कोड करता है, जो कि हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को, किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसके बाद अगला है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, जो कि है लैक वाई। लैक वाई कोड करता है परमिएस को विथ इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू लैक्टोज। मतलब कि जो लैक वाई है वो इंक्रीज करता है सेल की परमिएबिलिटी लैक्टोज को अपने अंदर आने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला है अपना लास्ट स्ट्रक्चरल जीन, जो कि है लैक ए। तो लैक ए क्या करता है? ट्रांस एसिलेट को कोड करता है। ठीक है, जो ट्रांसफ़र करता है एसिटाइल ग्रुप लैक्टोज को। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रेगुलेटरी एलिमेंट। रेगुलेटरी एलिमेंट में आती है प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर जीन। ठीक है, तो एक रीजन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? बाइंड करता है टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्रमोटर रीजन का क्या काम होता है? यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन को हम ओ से डिनोट करते हैं, और ये एक सेगमेंट होता है जहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है, किस लिए? ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट करने के लिए। जबकि जो प्रमोटर है वो क्या होता है? इनिशिएट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को, और ऑपरेटर जो होता है वो इनहिबिट करने के लिए होता है। फाइन, नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी जीन। ये कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन को, जो विच कैन ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ गई? प्रमोटर क्या करता है कि इनिशिएट करता है। ठीक है, ऑपरेटर क्या करता है? इनहिबिट करता है, किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। अब रेगुलेटरी जीन क्या करता है? वो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है, जो कि क्या करता है? ब्लॉक कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को, किससे बाइंड करके? ऑपरेटर से बाइंड करके। ठीक है, आगे आखिरी चीज़ जो है हमारे पास वो है मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन इसमें होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर प्रिवेंटिंग आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो, ये भाषा तुमको समझ में आई नहीं होगी, मैं बताती हूँ। जब लैक्टोज होता ही नहीं है, ठीक है, लैक्टोज होता ही नहीं है, तो जो रिप्रेसर है वो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर पे। रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड किया, ठीक है, और प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने में स्ट्रक्चर जीन को। ठीक है, मतलब कि इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि जब लैक्टोज नहीं होगा तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब नहीं करने देगा स्ट्रक्चरल जीन को, यानी कि जितने भी एंजाइम है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ पहला। अब सेकंड, ये तो एब्सेंस की बात होगी जब है ही नहीं लैक्टोज, लेकिन तब क्या? जब प्रेजेंट है, तो उस केस में
It binds to repressor causing change. The repressor become inactive and detach from the operator allowing RNA polymerase to transcribe the structural gene. सिंपल सी बात है, अगर लैक्टोज नहीं है तो फिर तो वो एंजाइम मतलब सिंथेसिस ही नहीं होंगे, स्ट्रक्चरल जीन से एंजाइम सिंथेसिस नहीं होंगे। लेकिन जब लैक्टोज रहेगा तो जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव हो जाएगा और ऑपरेटर से निकल जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम का सिंथेसाइज हो जाएंगे। बस बहुत सिंपल सा है, इतना ही है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं पूरा रब कर देती हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है, ले लो। ठीक है, तो शायद तुमको खूब समझ आया होगा, और कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैं